ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सदा निश्चिंत आत्मा हूँ। निश्चिंत का आधार आज बाबा ने बताया ट्रस्टी। जो बच्चे ट्रस्टी होकर रहते हैं वो हल्के होते हैं, वो निश्चिंत होते हैं। फिर उसका सिद्धांत बाबा समझा रहे हैं। हिसाब किताब तो आने हैं ज़रूर। आप जिंदगी के कार्य व्यवहार में हो तो उसमें परिस्थितियां हिसाब किताब आने हैं, उनसे नहीं बच सकते। परंतु बाबा ने कहा बाप की मदद उन्हें सूली से कांटा बना देती है। हिसाब किताब ना आए ये नहीं होगा, आएंगे, लेकिन ट्रस्टी कौन? जो बाप की मदद ऐसी लेवे जो हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। परिस्थितियां आनी ज़रूर हैं। क्यों आनी ज़रूर हैं? क्योंकि पिछला हिसाब है, हम सब का है पिछला हिसाब। इसलिए परिस्थितियों को आने से नहीं रोका जा सकता। पिछला हिसाब चुकाना ही है, लेकिन बाप की मदद ली जा सकती है। अगर बाप की मदद लेकर उसे हम सूली से कांटा बना देंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि भगवान हमारा मददगार है। अब सूली से कांटा मीन्स बड़ी बात को छोटा कर देना, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। बाप बड़ा है तो बाप की मदद क्या करेगी? बात जो आएगी वो बड़ी है, लेकिन मदद उसको छोटा बना देगी। जैसे ज़िंदगी की छोटी मोटी बातें आए तो हमें लगता है लो आराम से पार हो जाएंगी। बड़ी बातों में पजल होते हैं, मूंझते हैं। पर बाबा की मदद लेनी है तो बड़ी बात छोटी महसूस होगी। इसलिए बाबा कहते इस निश्चय के आधार पर कि बड़ा बाप मेरे साथ है, बड़ी बातों को छोटा करते जाओ और निश्चिंत रहो। निश्चय के आधार पर निश्चिंत रहो कि बड़ा बाप मेरे साथ है। और फिर क्या करो? एक तो बड़ी बातें छोटी करते जाओ, बाप को सौंप कर मेरे को तेरा करते जाओ। क्यों? जब तेरा करेंगे तो जिम्मेवारी बाबा की हो जाएगी। मेरा है कुछ भी तो मेरी जिम्मेवारी है, तेरा है तो तेरी जिम्मेवारी है। तो बाप को सौंपते जाओ तो सेकंड में ऐसे लगेगा सब बोझ समाप्त हो गए, हल्के हो गए। तो मेरे को तेरा करने वाले ट्रस्टी बनो। सब बोझ बाप को देने वाले ट्रस्टी बनो और अनुभव करो कि कैसे बड़ी बातें छोटी होती हैं, बड़ा बाप कैसे हमें मदद करता है। इस पर एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट भी तभी होगा ना जब सौंप देंगे। तो सौंपना माना काम छोड़ना नहीं, सौंपना माना चिंता छोड़ना। जब हम किसी दूसरे का काम कर रहे होते हैं तब चिंता दूसरा कर रहा होता है, काम हम कर रहे होते हैं। इस बात का भी अनुभव होगा ना।
कहीं किसी संबंधियों के मदद करने जाओ, पड़ोसियों के मदद करने जाओ, किसी के यहाँ कुछ परिस्थिति है, वो बेचारे टेंशन में माथा पकड़ के बैठे हैं, उनसे काम नहीं हो रहा। हम उनको ऊपर से जाके मदद कर रहे हैं, पर हमको टेंशन नहीं हो रही। तो उनको टेंशन किस बात की हो रही है? मेरेपन की। और टेंशन उनको काम नहीं करने दे रही है, और हमारे को मेरापन नहीं है, उसकी परिस्थिति है। मैं मदद करूं तो हमें लग रहा होता है कि हम काम कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम छोड़ने को नहीं बोलता हूँ, चिंता छोड़ने को बोलता हूँ। और चिंता होती है जो मेरेपन से, वो मेरापन त्याग दो। मेरा काम, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा का परिवार, बाबा का काम, बाबा के बच्चे, बाबा जिम्मेवार, बाबा बैठा है। और फिर हम जानते हैं वो सर्वशक्तिवान है। निश्चय के आधार पर मेरे को तेरा करो, तो महसूस करो कि कैसे बड़ा बाप बड़ी बातों को छोटा कर देता। तो बड़ी बातों को छोटा कराना माना ही निश्चिंत रहना। निश्चिंत रहना ये नहीं है कि अब कोई समस्या ही नहीं आती है। समस्या आती है, पर शक्ति बढ़ गई है, बड़े बाप का साथ है, इसलिए अब बड़ी बात छोटी लगती है। उसी को कह देते हैं सूली कांटा बन गई। सूली कहते हैं फांसी को, कि किसी को फांसी लगनी थी, अब फांसी नहीं लगी, पैर में कांटा चुभ गया, काम खत्म। यानी इतना बड़ा जो हिसाब किताब आने वाला था, मौत के बदले एक कांटा चुभा, काम पूरा हो गया। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी हो सकती हैं। यानी सूली जितने दर्द, मुश्किलें, बड़े बड़े एग्ज़ाम एकदम सहज पार कर लो, ऐसा होगा। कांटे का दर्द तो ऐसा भले ऐसे खुद भी कर दो तो मालूम नहीं पड़े, तो इतना हल्का होता है। तो भगवान संगम युग पर हमें साथ देने के लिए तैयार है, वचनबद्ध है। तो हमें सिर्फ ठीक से उसके साथ को प्रयोग करना है और याद रखना है कौन हमें साथ दे रहा है, कौन मुझे प्यार करता है, कौन मेरे काम करने को तैयार है। सिर्फ याद रखना है, तो मौके पे मन बुद्धि सब उनको सौंपता जाए। तो आज याद रखना है बार बार, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरे सब काम भगवान करता है, मेरे बोझ ले लेता है, उसे सूली से कांटा बना देता है, बड़े को छोटा कर देता है। इसलिए मैंने सब मेरा मेरा तेरा कर दिया है। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत, क्या लागत है मेरा। तेरा करके हम उसको बोलते हैं हाँ भाई काम बताओ क्या करना। काम तुम्हारा, हाथ मेरे यूज़ कर लो, मेरे शरीर को यूज़ करके जो कराना है कराओ। अभी अभी भी कोई बातें जो बुद्धि को भारी करती हों, उनको सामने लाके फिर सौंप के देखो बाबा को, साथ साथ बोझ उतरता। बाबा बैठा, बड़े को छोटा कर देगा। मैंने तो मेरे को तेरा कर दिया, ये सब तेरा है। चेक करना पड़ेगा, दिल से किया तेरा, दिल से। मैं ट्रस्टी हूँ, मालिक आप हो, मैं गृहस्थी नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा कारोबार नहीं, मेरी मान शान, मेरी इज्जत, मेरी हेल्थ, मेरा पैसा नहीं, तेरा।
मैं बच्चा तेरा, मेरा जीवन तेरा, तुम जानो कैसे चलाना। जैसे कहो वैसे चलेंगे। अपनी इच्छाएं, कामनाएं, प्लानिंग न्यूट्रल कर देनी चाहिए। जैसे बाबा चलाए। क्लियर होती है बात? तो कौन हूँ मैं? निश्चिंत आत्मा, ट्रस्टी, बोझ मुक्त। बाबा ने आज वरदान में कहा, ऐसे जो बच्चे मेरे को तेरा करके ट्रस्टी होके रहेंगे, सेकंड में हल्के हो जाएंगे, सेकंड में सब बोझ से मुक्त हो जाएंगे। तो सेकंड की अवस्था तक पहुंचना है। बोलूँ मेरा नहीं तेरा, और सेकंड में सारा सीन बदल जाए यहाँ वाला। तो सेकंड की अवस्था तक पहुंचने के लिए बार बार अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सौंपने का भी अभ्यास। हमें पकड़ने का अभ्यास ज़्यादा है, मेरा मेरा करने का अभ्यास हो गया ना कई जन्मों से। अभी सौंपने का अभ्यास बढ़ाना है। चलिए।